तो देखो बेटा, हम लोगों ने क्या देखना है आज? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है जहां पे 3 एंगल्स हो, दोनों का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। जहां पे हम लोग 3 एंगल्स का मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। मैंने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर लिया यहाँ पे, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो है वो क्या गिवन है? एंगल है। थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सीकेंट और कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं साइड्स की रेशियोज के। अगर तो मैं कॉम्बिनेशन लूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो उसको मैं साइन थीटा बोलता हूँ। कॉस थीटा किसको बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग कोसिकेंट थीटा बोलते हैं, विच इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल इज सीकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल इज व्हाट? कॉट। ठीक है, तो टैन का रेसिप्रोकल जो है यहाँ पे कॉट हो गया। ये तो मेरे को लगता है आपको शायद याद होगा। तो उसके बाद कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद है? 30 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या? 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को बस ये 2 बता दो, बाकी तो आप लोग खुद निकाल ही लोगे। साइन थीटा, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं क्या? कॉस थीटा। साइन 0 कितना होता है? 0। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे क्या? 1। कॉस 0 1, ये √3/2, ये क्या है? 1/√2, ये क्या है? 1/2, और ये cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, एक काम करो आप, चलो आगे देखो बेटा। सबसे पहले आज की क्लास का जो फॉर्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है साइन ए प्लस बी। ठीक है, किसके बराबर होता है बेटा ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं सिर्फ ये प्लस वाले ही बता रहा हूं आपको। एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि देखो 75 डिग्री की वैल्यू आप जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखी हैं उसके अंदर नहीं आती है। तो देखो, क्या मैं 75 को ऐसे लिख सकता हूँ? 30 प्लस 45। 75 किसका कॉम्बिनेशन है? 30 प्लस 45 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ क्या होगा? देखो साइन 30 मतलब, यहाँ पे अगर देखो साइन ए, ये मेरा क्या हो गया? ए हो गया। ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, साइन ए फॉर्मूला में देखो, उसके बाद क्या है? कॉस बी प्लस, बीच में प्लस का साइन है ना ऊपर। आगे देखो फॉर्मूला में क्या है? कॉस ए, ए क्या है? 30 डिग्री, साइन बी 45 डिग्री। ये चीज लगी पता कैसे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है? तो आगे देखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। 1/2 इंटू में 1/√2 प्लस कॉस 30 कितना होता है? √3/2 इंटू में 1/√2। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दो यहाँ पे, तो 2√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1 + √3। ये इसका क्या हो गया हमारे पास? आंसर। आगे देखो, ये नोट करो जरा, एक मिनट ये नोट करो। साइन 105 को कैसे लिख सकते हैं? 60 + 45। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? साइन 60 ए है यहाँ पे, कॉस 45 जो कि बी था, प्लस कॉस 60, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे? साइन 45 आएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 होता है √3/2 इंटू में, कॉस 45 होता है
1/√2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू में sin 60 कितना होता है 1/√2। तो इसको भी सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपके पास √3 + 1/2√2। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। साइन, थर्ड क्वेश्चन है, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री की वैल्यू बताओ। क्या लिखेंगे बोलो इसको? साइन 135 को 90 + 45, तो क्या होगा देखो, साइन 90 cos 45 प्लस cos 90 साथ में क्या साइन 45। साइन 90 कितना होता है 1, cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस ये बोलो cos 90 0, साइन ये 1/√2। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/√2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो बेटा चौथा क्वेश्चन है, साइन 180 डिग्री निकाल के बताओ। साइन 180 डिग्री बहुत सिंपल है ये भी। क्या लिखेंगे इसको? हाँ 90 + 90 लिख दो। 90 + 90 किसके बराबर होगा ये? साइन 90 cos 90 कितना आ रहा बोलो प्लस cos 90 sin 90। वैल्यू पुट करोगे तो 1 × 0 + 0 × 1 विच इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा। क्या 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास? साइन 180 की वैल्यू किसके बराबर होती है याद रखो 0 के बराबर। ठीक है, और कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 30 45 का बना लिया हमने, 30 60 का तो तुम्हें पता ही है, उसके बाद 60 45 का 105 कर लिया, 90 45 90 60 का करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आप साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे इसको बोलो? साइन ऑफ 90 + 60, 90 + 60 लिखेंगे ना बेटा इसको। होगा क्या देखो, साइन 90 cos 60 प्लस cos 90 इंटू में क्या साइन 60। साइन 90 कितना होता है 1 इंटू में 1/2 cos 60, cos 90 की वैल्यू 0 इंटू में साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास? ये हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1/2 के बराबर। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब ये है सिक्स्थ क्वेश्चन, लेकिन यूज्ड एज फॉर्मूला होता है, यूज्ड एज फॉर्मूला। क्या निकालना है आपको? साइन 2x की वैल्यू निकालना। 2x देखो है क्या हमारे पास, लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ x + x। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो? इट इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b विच इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये किसके बराबर हो गया हमारे पास? है क्या ये sin 2x है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज्यादा यूज होता है, इवन फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। sin 2x की वैल्यू जो है वो 2 sin x cos x के बराबर रहती है। नोट कर लो इसको भी प्लीज, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, साइन ऑफ, ये फॉर्मूला 2 है, साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, ये किसके बराबर होगा देखो, साइन a cos b, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, ऊपर बीच में माइनस है, नीचे भी बीच में माइनस आ जाएगा। क्या होगा ये cos a इंटू में क्या साइन b। ये नोट करो जरा,
और उसके बाद आप मेरे को वैल्यूज निकाल के बताओ। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल कर बताओ। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दो, या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दो, बात बराबर है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2 इंटू में कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू साइन 30 1/2। आंसर आ गया इसका √3 माइनस 1/2 ठीक है। तो आपके पास साइन 15 जो है वो भी पता लग गया। और कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो आप माइनस करके, 30-45 का कॉम्बिनेशन, 30-60 का कोई फायदा नहीं, 90 और बस ये 15 ही बनता है इसके अंदर। तो आई होप ये जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना, ये समझ में आ गए दोनों फॉर्मूला जो है। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, यहाँ लिख रहा हूं मैं, कॉस ए प्लस बी किसके बराबर है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ऊपर देखो साइन के फॉर्मूलाज में साइन कॉस एक साथ होता है, कॉस के फॉर्मूला में साइन साइन है और कॉस कॉस है, मतलब जैसे a प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा। और अगर मैं कॉस ए माइनस बी लूं, मैं यहाँ दोनों फॉर्मूलाज एक साथ लिख देता हूँ, कॉस अगर a माइनस बी लूं तो ये किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास जो है वो इसके फॉर्मूलाज दोनों हो गए, ठीक है। अब आप बेटा जी मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ, साइन नहीं, पहले तो शुरू कर दो इसको, कॉस 15 या पहले प्लस वाले दे देते हैं सारे, तो पहले क्या निकलेगा यहाँ पे 75, फिर कॉस 105, फिर कॉस 135, फिर कॉस 180, फिर कॉस 15। ये करो जरा सॉल्व, 2 मिनट लगा, कॉस 75 से करो, कॉस 30 प्लस 45 क्या फॉर्मूला देखो, कॉस 30 कॉस 45 बीच में क्या आएगा माइनस साइन 30 और साइन 45, वैल्यूज पुट करो, कॉस 30 कितना होता है, अबे वो क्या होगा देखो √3/2 इंटू में 1/√2 माइनस 1/2 इंटू में 1/√2, ये क्या होगा √3 माइनस 1/2 √2। √3 माइनस 1/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है, इसको क्या लिखेंगे बोलो बेटा, cos 60 प्लस 45, अब ये क्या होगा cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45, बोलो क्या बनेगा ये, cos 60 जो है 1/2 होता है इंटू में 1/√2, इसी नोट कर रहा है माइनस साइन 60 √3/2 इंटू में
1/√2। एलसीएम आ गया इसका 2√2 1 माइनस √3, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो कौन सी वैल्यू थी इसके बाद, ये कौन सी निकाली हमने, 105 निकाला ना। उसके बाद निकालो cos 135 डिग्री। 135 को कैसे लिखेंगे बोलो, cos 90 प्लस 45 किसके बराबर होता है, cos 90 cos 45 माइनस sin 90 sin 45। ठीक है, cos 90 0 इंटू में 1/√2 माइनस 1 इंटू में 1/√2। आंसर कितना आ जाएगा इसका, -1/√2। क्लियर होगी ये चीज। तो क्या होगा, एंगल की वैल्यू नेगेटिव, एंगल मत बोलो, ये कोसाइन है एंगल का, एंगल 135 है, एंगल नेगेटिव नहीं, और एंगल की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद cos 180 विच इज cos 90 प्लस 90, ये कितना आएगा बोलो, cos A cos B माइनस sin A sin B which is equal to 0 into 0 minus 1 into 1 which is equal to -1, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला भी। ठीक है, उसके बाद और कौन सी वैल्यू रहेगी हमारी, cos 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू देखो किसके बराबर होगी, cos, इसको ना मैं दूसरे तरीके से निकालता हूँ, इसको निकालते हैं 60 माइनस 45। अब करो जरा सॉल्व, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। ठीक है, ये प्लस आएगा बीच में, माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। ये क्या हो गया, √3 बाय 1/2 इंटू में 1/√2 प्लस √3/2 इंटू में 1/√2। सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी √3 प्लस 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, इसके बाद आप मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ sin 360 डिग्री, 360 360 क्या लिखेंगे इसको, sin 180 प्लस 180 होगा किसके बराबर, sin 180 cos 180 माइनस cos 180 sin 180। ठीक है, कितना होगी sin 180 की वैल्यू चेक करो कितनी, 0 इनटू में cos 180 कितना निकाला अभी, -1 निकाला, प्लस ही है, प्लस ही आएगा। ठीक है, ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे, -1 इनटू में 0, आंसर कितना आ गया इसका, 0 आंसर। ये चीज क्लियर होगी, sin 360 0। चलो cos 360 निकालो, cos 360 क्या होगा, cos ऑफ 180 प्लस 180 which is equal to cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये वैल्यू बोलो किसके बराबर होगी, -1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 0। तो दिस इज इक्वल टू प्लस का 1, ये इसका आंसर जो है वो। ये वंश और ये आपको क्लियर है बेटा, अक्षित दोनों को। बाद आप मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ cos 2x, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो cos x प्लस
एक्स, ठीक है, होगा किसके बराबर ये, cos x माइनस sin x, ये क्या हो गया, cos 2x हो गया, ठीक है। देख लो बेटा एक बार इसको पलट कर ले, फिर उसके बाद देखो cos 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसका ये फॉर्मूला ए ले लिया मैंने, इसी का फॉर्मूला बी भी निकलेगा, देखना कैसे, cos 2x, आपको आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1, ये आपने क्लास 10th में आपने करा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मेरे पास cos 2x का एक और फॉर्मूला आ गया निकल के, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x is 1 minus 2 sin स्क्वायर x। उसके बाद देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, sin स्क्वायर x को मैं इधर ले गया और cos 2x को मैं दूसरी साइड पे ले गया, 1 माइनस cos 2x लिख दो, तो यहां से देखो बेटा जी हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, sin स्क्वायर x की वैल्यू बन गई 1 माइनस cos 2x बाय, ये सारे फॉर्मूलाज की फॉर्म में यूज होते हैं, मैं एक बार ये लिखवा दूं क्योंकि 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाएगा फिर। अब देखो दूसरा इसका तरीका क्या कर रहा हूं, मैंने ऊपर यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, अब मैं यही सेम वैल्यू sin स्क्वायर की पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा, cos 2x दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x की जगह पुट कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे देखो cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और यहां से क्या होगा 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू, ये 1 उधर चला जाएगा, ये किसके बराबर हो गया, 1 प्लस cos 2x के बराबर हो गया, तो यहां से मेरे पास cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 प्लस cos 2x बाय 2, समझ गए ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस cos 2x बाय 2 के बराबर जो है वो हो जाएगा। अभी मैं ना अभी इसको नोट करवाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं वैल्यू निकाल रहा हूं sin 3x की, ठीक है, sin 3x को देखो कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस 2x, 3x को x प्लस 2x लिख दें, होगा क्या देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, यही फॉर्मूला ना, sin a cos b cos a sin b, आगे देखो sin x इंटू, इसको मैं sin cos 2x को sin की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो cos 2x की वैल्यू sin की फॉर्म में क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यहां पुट कर रहा हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस cos x इंटू में sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, ये चीज समझ में आ गई, आगे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x, उसके बाद देखो ये क्या बना, sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x इंटू में 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब देखो आपको लग रहा होगा ये क्या बार बार वैल्यू पुट करे जा रहे हैं, तो हम लोगों का मेन मोटिव है sin 3x के फॉर्मूला में cos नहीं आना चाहिए, sin की टर्म्स में ही आए सारा कुछ, तो इसलिए मैं जहां जहां पे भी cos का कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको sin में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, वो मोटिव लेके चल रहे हैं हम लोग, sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x,
तो ये बन गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये हमारे पास फॉर्मूला है sin 3x का। आई होप ये आपको क्लियर है। ये वंश क्लियर है बेटा आपको? ये बोल दो एक बार। यस सर। ठीक है, चलो बस ये ना अभी नोट कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ।